हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे टीएस डायग्राम के बारे में। ओके, कि किसी भी सब्सटेंस के लिए जैसे कि वाटर है, स्टीम है, उसके लिए अगर हम टीएस डायग्राम ड्रॉ करना चाहें तो कैसे करेंगे। और टीएस डायग्राम में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर अगर आपको एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है तो वो एंट्रोपी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम देखते हैं आज। ओके, सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं टीएस। टीएस का मतलब है टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम। टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम। ओके, ये आपका ओरिजिन है। एग्जाम्पल के लिए हम वाटर ले लेते हैं और वाटर से समझते हैं ये डायग्राम बनेगा कैसे। ओके, एग्जाम्पल, हमने कंटेनर लिया, इस कंटेनर में हमने लिक्विड को स्टोर कर लिया। मान के चलिए वो लिक्विड आपके लिए क्या है, वाटर। ओके, इस वाटर का टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसकी स्टेट 1 क्या होगी, इसका कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा। ओके, इसका कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा और इसकी कुछ एंट्रोपी होगी। ओके, इसको हमने बोला T1 और S1। क्लियर, कुछ टेम्परेचर होगा और इसकी कुछ एंट्रोपी होगी। इसका मतलब क्या है, इसका कुछ टेम्परेचर है कितना, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और एंट्रोपी की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई थी, एंट्रोपी का मतलब होता है रेंडमनेस ऑफ अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल की रेंडमनेस को आप क्या बोलते हैं, एंट्रोपी बोलते हैं। तो ये जो आपने सब्सटेंस स्टोर करके रखा है, इसके पास कुछ क्या होगी, रेंडमनेस होगी। तो वो रेंडमनेस को हम क्या बोल रहे हैं, एंट्रोपी बोल रहे हैं। तो एस की वैल्यू आपको गिवन होगी, या एस की वैल्यू आप करस्पॉन्डिंग प्रेशर के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं स्टीम टेबल से। तो एस की वैल्यू दी हुई है, मान के चलिए एस की वैल्यू 0.07 है। ओके, 0.07 किलो जूल पर केल्विन। ओके, अगर पर केजी में कैलकुलेट कर रहे हैं तो केजी केल्विन। क्लियर, तो ये S1 की वैल्यू है। तो इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए आपके लिए इनिशियल स्टेट ये हो गई, इसका टेम्परेचर और एंट्रोपी है कुछ। इसके बाद हमने क्या किया, इसमें हीट सप्लाई करना स्टार्ट की विद द हेल्प ऑफ बर्नर। हीट सप्लाई हमने करी तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, डेफिनेटली राइज होगा। 20 डिग्री सेंटीग्रेड से इसका टेम्परेचर राइज होगा। टेम्परेचर राइज होगा जैसे ही हम हीट सप्लाई करते हैं। आपको मैंने बताया था कि एंट्रोपी इंक्रीज और डिक्रीज सिर्फ हीट ट्रांसफर से ही होगी। ओके, या तो इंटरनल फ्रिक्शन हो, दो रीजंस होते हैं। या तो अगर इंटरनल फ्रिक्शन अगर हम निग्लेक्ट कर दें तो एंट्रोपी बढ़ने या घटने का रीजन सिर्फ हीट ट्रांसफर है। अगर आप हीट सप्लाई करेंगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी। अगर आप हीट को रिजेक्ट करेंगे सिस्टम से तो सिस्टम के अंदर की एंट्रोपी क्या होगी, घट रही होगी। ओके, तो क्योंकि हम हीट सप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूल हीट को गेन कर लेंगे और हीट को गेन करने के बाद उनके अंदर क्या आ जाएगी, रैंडमनेस आ जाएगी। तो जैसे ही हम हीट सप्लाई कर रहे हैं डेफिनेटली एंट्रोपी बढ़ेगी और टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस पॉइंट से हम आगे की तरफ ऊपर की तरफ चलेंगे क्योंकि टेम्परेचर भी बढ़ रहा होगा और एंट्रोपी भी बढ़ रही होगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, वो फेस चेंज प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फेस चेंज। क्योंकि ये सब कुछ जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो 1 एटीएम पे कर रहे हैं। किस पे, 1 एटीएम पे। ओके, तो यहाँ पर जो अब वाटर का जो टेम्परेचर है, वो वाटर का टेम्परेचर कितना हो गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर फेस चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो लाइन होगी अब वो सीधी हो जाएगी क्योंकि सैचुरेशन टेम्परेचर आ गया है। सैचुरेशन टेम्परेचर में फेस चेंज हो रहा होता है। यहां से इवोपरेशन स्टार्ट होगा और यहाँ पर इवोपरेशन खत्म हो जाएगा। सारे लिक्विड के पार्टिकल किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर में। लेकिन कंटिन्यूअसली एंट्रोपी बढ़ती जाएगी। ओके, कंटिन्यूअसली एंट्रोपी इसलिए बढ़ती जाएगी क्योंकि आप कंटिन्यूअसली हीट सप्लाई कर रहे हैं। आप कंटिन्यूअसली हीट सप्लाई कर रहे हैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए आपने कुछ ना कुछ डेफिनेटली हीट क्या की होगी, सप्लाई की होगी। 100 डिग्री सेंटीग्रेड की आपको क्या मिल गई, स्टीम मिल गई। तो यहाँ पर जो हीट कंटेंट है और यहाँ पर जो हीट कंटेंट है, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ का हीट कंटेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। आप हीट सप्लाई करेंगे तब जाकर वो वाटर से किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, स्टीम में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो डेफिनेटली एंट्रोपी किसकी ज्यादा होगी, स्टीम वाले सेक्शन की, मतलब गैस जो वेपर फेस में उसकी एंट्रोपी क्या होगी, ज्यादा होगी। ओके, तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर पूरा का पूरा लिक्विड है। क्या है, लिक्विड है। फर्स्ट वेपर का पार्टिकल बनना स्टार्ट हुआ, इसलिए हम इसको SF से शो करते हैं। SF का मतलब है एंट्रोपी ऑफ अ फ्लूइड। एंट्रोपी ऑफ अ फ्लूइड। ओके, यहां से यहां तक कंप्लीट फेस चेंज प्रोसेस चल रही है। धीरे धीरे फेस चेंज हो रहा है। इस पॉइंट पर आ गए हम।
इस पॉइंट पर लास्ट पार्टिकल किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में। अब पूरा का पूरा वेपर फॉर्म है, स्टीम में ही पूरा कन्वर्ट हो चुका है, पूरा गैसियस स्टेट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एसजी। ओके, इन बिटवीन अगर कोई पॉइंट है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एसएफजी। इसके बीच में अगर कोई पॉइंट आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसएफजी। क्यों? क्योंकि एसएफजी का मतलब ये है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड में आप तुरंत तो कन्वर्ट नहीं हुए, धीरे धीरे वाटर के पार्टिकल किसमें कन्वर्ट हुए, एक एक करके स्टीम के या वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हुए। तो आप किसी भी एक बीच वाली स्टेट को पकड़ कर देखें तो इसमें वेपर भी एग्जिस्ट कर रहा होगा और लिक्विड भी एग्जिस्ट कर रहा होगा। इसलिए एसएफजी से शो करते हैं। एसएफजी का मतलब होता है एंट्रोपी ऑफ अ फ्लूइड एंड गैस बोथ। एसएफजी का मतलब इसमें फ्लूइड और गैस दोनों है, तो एसएफजी मतलब एंट्रोपी ऑफ फ्लूइड एंड गैस। क्लियर? तो ये है एसजी। एसजी का मतलब पूरा वेपर के फॉर्म में है। अब आपने फिर से हीट सप्लाई की, तो टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से राइज होके कहां तक चला गया, 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक सुपर हीट हो गया। सुपर हीट हो गया मतलब अब ये टेम्परेचर फिर से बढ़ने लगा, तो ये लाइन तिरछी चली जाएगी क्योंकि एंट्रोपी भी बढ़ रही है और टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ओके, तो ये स्टेट हमारा टीएस डायग्राम का। अगर इस तरह का एक्सपेरिमेंट हम 1 बार पे कर रहे हैं, 1 एटीएम पे कर रहे हैं, अगर इस एक्सपेरिमेंट को हम कंटिन्यूअसली दोहराएं और प्रेशर की वैल्यू को बदलते जाएं, तो यही लाइन इसके जस्ट ऊपर मिलेगी और सिमिलर ट्रेंड रहेगा। सारे पॉइंट्स को अगर हम मिला देंगे तो डायग्राम कुछ इस प्रकार से मिलेगा आपको। ओके, अगर हम नेक्स्ट 2 एटीएम पर करें तो ये डायग्राम मिलेगा, 3 एटीएम पे करें तो ये डायग्राम मिलेगा, 4 एटीएम पे करें तो इस तरह का डायग्राम मिलेगा। क्लियर? तो सारे जो पॉइंट्स हैं जो कि सैचुरेटेड लिक्विड पॉइंट्स हैं उनको मिला देंगे तो आपको सैचुरेटेड लिक्विड कर्व मिल जाएगा। सैचुरेटेड वेपर पॉइंट को मिला देंगे आपको तो सैचुरेटेड वेपर कर्व मिल जाएगा। क्लियर? तो हमने यहां पर देखा कि ये वाला जो पॉइंट होता है इसको एसएफ बोलते हैं, ये पॉइंट जो होता है इसको एसजी बोलते हैं, इन बिटवीन पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, एसएफजी बोलेंगे। ये पॉइंट आपका क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके, सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे जैसे हम सरफेस प्रेशर बढ़ा रहे हैं, वाटर का सरफेस प्रेशर, आप बोल रहे हैं कि सिमिलर एक्सपेरिमेंट में रिपीट करूंगा और मैं प्रेशर की वैल्यू को चेंज कर दूंगा और प्रेशर की वैल्यू को मैं अब 2 एटीएम रखूंगा एंड देन फिर प्रेशर की वैल्यू को मैं चेंज कर दूंगा, 3 एटीएम रखूंगा, फिर 4 एटीएम रखूंगा। इसका मतलब ये है कि आप वाटर के सरफेस के टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। जब चेंज कर रहे हैं तो हो क्या रहा है, ये लाइन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है क्योंकि टेम्परेचर बड़ा होगा, बढ़ जाएगा। अब आप सरफेस प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो डेफिनेटली बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अब वो ज्यादा टेम्परेचर पे क्या होगा, वेपोराइज होगा, और प्रेशर बढ़ा देंगे और ज्यादा टेम्परेचर पे क्या होगा, वेपोराइज होगा। इसलिए ये लाइन कहां सरक रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। और इसमें क्या ट्रेंड हम देख सकते हैं, जैसे जैसे प्रेशर की वैल्यू बढ़ रही है, जो ये एंट्रोपी कंटेंट है किसका, फ्लूइड का, एंट्रोपी कंटेंट बढ़ता जा रहा है सैचुरेटेड लिक्विड का। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि if we increase pressure, surface pressure, then entropy of saturated liquid increases। एंट्रोपी ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड इंक्रीजेस। देखिए ये जो मैंने एक पॉइंट लिखा इसको हम समझते हैं, यहां से यहां तक अभी सैचुरेटेड लिक्विड की एंट्रोपी थी, प्रेशर बढ़ा दिया तो ये लाइन बढ़ गई, प्रेशर बढ़ा दिया तो ये लाइन और बढ़ गई, प्रेशर बढ़ा दिया तो ये लाइन और बढ़ गई। ओके, तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे सरफेस प्रेशर वाटर का इंक्रीज हो रहा है, सैचुरेटेड लिक्विड की एंट्रोपी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमने सरफेस प्रेशर बढ़ाया तो ये सैचुरेटेड वेपर की एंट्रोपी है। क्या है, सैचुरेटेड वेपर की एंट्रोपी है। ये लाइन पीछे की तरफ आ रही है, तो देखिए वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, वैल्यू कम होती जा रही है। इस एक्सेस पर वैल्यू हम दिख रहे हैं, यहाँ पर वैल्यू बढ़ती जा रही थी और यहाँ पर वैल्यू कम होती जा रही है। ओके, जैसे जैसे हम सरफेस प्रेशर बढ़ाते हैं, सैचुरेटेड वेपर की जो एंट्रोपी है वो क्या होती जाती है, घटती जाती है। ओके, सिमिलर ट्रेंड रहेगा, वी इंक्रीज द सरफेस प्रेशर देन एंट्रोपी ऑफ सैचुरेटेड वेपर decreases। okay, similar होगा, then entropy of saturated vapor
डिक्रीजेस। क्लियर? सैचुरेटेड वेपर की एंट्रोपी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। अब आप ये दो पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के सेंटेंस अगर आपको दे देगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि पूछ क्या रहा है। ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अब आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट पर सबसे जो नीचे वाले 1 एटीएम पर जब हमने एक्सपेरिमेंट किया था तो 1 एटीएम पर इन दोनों पॉइंट का जो डिफरेंस है वो ज्यादा है, ये ज्यादा लंबी लाइन मिल रही है। जैसे जैसे सरफेस प्रेशर बढ़ता जा रहा है ये लाइन छोटी होती जा रही है, मतलब डिफरेंस क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। और ये डिफरेंस बेसिकली किसका है? एंट्रोपी का। देखिए कैसे, अगर आपको ये लाइन चाहिए तो आप क्या करेंगे? एस जी में से एस एफ को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो बेसिकली एंट्रोपी का डिफरेंस ले रहे हैं आप। तो हम इसको सेंटेंस में कैसे बोलेंगे कि अगर अगर हम सरफेस प्रेशर वाटर का इंक्रीज करते हैं तो डिफरेंस बिटवीन एंट्रोपी ऑफ सैचुरेटेड वेपर एंड एंट्रोपी ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड डिक्रीजेस। फिर से, if we increase the surface pressure of water then entropy of saturated vapor and entropy of saturated liquid decreases। जब हम सरफेस प्रेशर बढ़ाते हैं तो सैचुरेटेड वेपर की और सैचुरेटेड लिक्विड की एंट्रोपी का डिफरेंस क्या होता जाता है? डिक्रीज होता जाता है। एक पॉइंट ऐसा आता है जिस पॉइंट पर दोनों की एंट्रोपी क्या हो जाती है? सेम। फ्लूइड की एंट्रोपी और गैसेस की एंट्रोपी क्या हो जाती है? सेम। या फिर हम बोले डिफरेंस क्या हो जाता है? जीरो। ओके, एंट्रोपी डिफरेंस लिक्विड का और गैसियस का क्या हो जाता है? जीरो। और ये कहां मिलता है हमें? क्रिटिकल पॉइंट पे। तो क्रिटिकल पॉइंट पे जो गैसियस है Sg और फ्लूइड की एंट्रोपी का डिफरेंस क्या हो जाता है? जीरो। दोनों की एंट्रोपी क्या हो जाती है? सेम हो जाती है। अब हम इसके बाद देखेंगे कि अगर आपको किसी पॉइंट पर एंट्रोपी कैलकुलेट करना है, फॉर एग्जांपल मुझे इस पॉइंट पर या इन बिटवीन या ऊपर वाले पॉइंट पर मुझे एंट्रोपी को कैलकुलेट करना है तो मुझे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा? अब देखिए हम आगे बात करते हैं। यहाँ पर अगर हमें एस एफ या एस एफ जी की वैल्यू या इन बिटवीन किसी पॉइंट की एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए स्टीम टेबल से आपको एस एफ की वैल्यू और एस जी की वैल्यू डायरेक्ट मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर सिस्टम का प्रेशर गिवन है तो सिस्टम के प्रेशर के करस्पॉन्डिंग आपको एस एफ और एस एफ जी की वैल्यू डायरेक्ट फ्रॉम स्टीम टेबल आपको मिल जाएगी। फ्रॉम स्टीम टेबल, ओके, फ्रॉम स्टीम टेबल आपको एस एफ और एस एफ जी की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको किसी इन बिटवीन पॉइंट का एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है, जैसे कि मैंने इसको बोल दिया पॉइंट वन, इस पॉइंट वन की एंट्रोपी अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो पॉइंट वन पर ड्राइनेज फ्रिक्शन की लाइन कुछ होगी। ये ड्राइनेज फ्रिक्शन की लाइन मैंने आपको बताया था, इस तरह से ड्राइनेज फ्रिक्शन की लाइन जाती है। ये ड्राइनेज फ्रिक्शन होता है, यहाँ पर ड्राइनेज फ्रिक्शन कितना होता है? 1। और इस पॉइंट पर ड्राइनेज फ्रिक्शन कितना होता है? 0। ड्राइनेज फ्रिक्शन के बारे में मैंने आपको बताया है कि ड्राइनेज फ्रिक्शन का मतलब है वो कितना परसेंट ड्राई है। अगर पूरा का पूरा वेपर कन्वर्ट हो गया मतलब 100% ड्राई है। अगर वो बिल्कुल ही कन्वर्ट नहीं हुआ मतलब 0% ड्राई है। और अगर 90% कन्वर्ट हुआ मतलब 10% लिक्विड है। इस पॉइंट पर मान के चलिए जिस जैसे जैसे वो सैचुरेटेड वेपर कर्व के करीब होता जाएगा एक्स का मान पॉइंट्स में वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसे कि 0.9 90% कन्वर्ट हो चुका है, 10% अभी भी उसमें लिक्विड है। ओके क्लियर? तो पॉइंट वन की एंट्रोपी हम कैलकुलेट करते हैं। तो पॉइंट वन S1 अगर आपको कैलकुलेट करना है तो ध्यान दीजिए S1 तो मुझे SF तक तो आना ही होगा। इसका डायग्राम हम थोड़ा सा अलग से बना लेते हैं, ठीक है। पॉइंट वन की एंट्रोपी मुझे कैलकुलेट करना है, ये TS डायग्राम है। ओके, ये है S1। देखिए SF तक तो मैं आऊंगा ही, SF तो आएगा ही SF प्लस। इसके बाद पूरा आप नहीं गए, यहां से यहां तक नहीं आप मूव किए, SG तक नहीं आए हैं, आप बीच में ही रुक गए। तो इन बिटवीन वाली जो लाइन है वो क्या है? SFG है। इन बिटवीन वाली लाइन जो है क्या है? ये वाली जो लाइन है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की जो लाइन है वो क्या है? SFG है। तो SFG आप अगर पूरा प्लस कर देंगे तो ये बेसिकली SG बन जाएगा। लेकिन SFG का कितना परसेंट आपने कन्वर्ट किया? सिर्फ X%। ओके, तो इस तरह से आपको क्या मिलेगा? S1 S2 कोई भी एक पॉइंट S2 ले लिया हमने, ड्राइनेज फ्रिक्शन की वैल्यू बदल गई, यहाँ पर X1 है मान के चलिए। S2 कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिमिलर SF प्लस X2 SFG। ओके, किसी भी पॉइंट पर अगर वो डोम के अंदर है तो फॉर्मूला यही लगेगा SF प्लस X SFG।
SF का मतलब एंट्रोपी ऑफ फ्लूइड, SFG का मतलब एंट्रोपी ऑफ फ्लूइड इन गैस। क्लियर? X1 और X2 का मतलब है ड्राइनेस फ्रैक्शन। ओके क्लियर? अब हम बात करते हैं कि अगर पॉइंट सुपर हीटेड जोन में चला गया, कहाँ चला गया? सुपर हीटेड जोन में। ओके ये टीएस डायग्राम है और पॉइंट आपका कहाँ चला गया? सुपर हीटेड जोन में। ये पॉइंट है आपका पॉइंट 3। ओके इस पॉइंट पर आपको एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है S3। तो मैं तो यहां तक तो आऊंगा ही, SG तक तो मुझे चलना ही है। इसके बाद इतना पोर्शन और मुझे प्लस करना है, तो इतना पोर्शन निकाले कैसे? S3 की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। S3 मतलब सुपर हीटेड एंट्रोपी। तो SG तक तो हम आएंगे ही, SG प्लस इतनी वैल्यू मुझे और प्लस करना है। तो इस पॉइंट को मैं G बोल रहा हूं। ओके जी। और ये जो लाइन है ये बेसिकली कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। ये इस लाइन पर प्रेशर क्या बना रहता है? कांस्टेंट। क्योंकि आपने देखा था कि हमने हर पॉइंट पर एक्सपेरिमेंट दोहराया था और प्रेशर को क्या रखा था? कांस्टेंट। ये पूरी लाइन में प्रेशर कांस्टेंट, इस वाली लाइन में प्रेशर कांस्टेंट, इस लाइन में प्रेशर कांस्टेंट, 1 बार 2 1 एटीएम 2 एटीएम 3 एटीएम। क्लियर? तो पॉइंट, इस पॉइंट पर प्रेशर कांस्टेंट होता है। क्लियर? प्रेशर कांस्टेंट होता है। अब यहाँ पर एंट्रोपी निकालें कैसे? एंट्रोपी का जो फॉर्मूला होता है, एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है ds इज इक्वल टू dq बाई टी। ये हमने एंट्रोपी में सीखा है कि एंट्रोपी इज इक्वल टू ds इज इक्वल टू dq बाई टी होता है फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस। dq जो है वो हीट ट्रांसफर है और हीट ट्रांसफर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में कैसे निकाली जाती है? cpdt। कैसे निकाली जाती है? cpdt। तो आ जाएगा ds। क्लियर? एंट्रोपी चेंज ds। अगर मुझे 3 और g के बीच के एंट्रोपी को चेंज निकालना है तो मैं क्या करूंगा? इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। इंटीग्रेट कर दिया। लोअर लिमिट क्या है? g, अपर लिमिट क्या है? 3। लोअर लिमिट क्या है? g, अपर लिमिट क्या है? 3। यहाँ जाएगा S3 माइनस SG इज इक्वल्स टू S3 माइनस SG इज इक्वल्स टू CP बाहर आ जाएगा। CP क्या आ जाएगा? बाहर। यहाँ पर dt बाई टी, dx बाई x का इंटीग्रेशन log x होता है। तो log t ब्रैकेट अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो log m माइनस log m अपॉन n आ जाएगा। तो यह आ जाएगा cp ln t3 डिवाइडेड बाय tg। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से करेंगे, अच्छे से लिखते हैं। tg का मतलब है इस पॉइंट पर टेम्परेचर। ठीक है, इस पॉइंट पर टेम्परेचर, और ये पॉइंट बेसिकली tg नहीं है, इसको हम ts लिखते हैं। ठीक है, पॉइंट g लिया था इसलिए हमने tg लिख दिया। ये बेसिकली सैचुरेशन टेम्परेचर है। क्या है? सैचुरेशन। इस पॉइंट पर, f पॉइंट पर और g पॉइंट पर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा क्योंकि फेस चेंज हो रहा होगा। तो क्या हो रहा होगा? फेस चेंज। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, लाइक वाटर। वाटर में 1 बार पर सैचुरेशन टेम्परेचर 100 है तो यहाँ पर 100 ही होगा, वो चेंज नहीं हो सकता। तो सैचुरेशन टेम्परेचर उस प्रेशर के करस्पॉन्डिंग हमें मिल जाएगा। ओके, तो ये ds कितना आ रहा है? ये ds या चेंज इन एंट्रोपी, इतना चेंज इन एंट्रोपी कितना आ रहा है? Cp ln T3 डिवाइडेड बाय Tg। इसको हम इसमें ऐड करते हैं, इसमें ऐड करेंगे और फिर चेंज करेंगे। S3 निकाल रहे हैं तो SG तक तो हम आ गए। इसमें कितना चेंज आया? तो ये चेंज आया, ये चेंज आया तो इसको हम प्लस कर रहे हैं Cp ln T3 डिवाइडेड बाय Tg। अब थोड़ा सा इसके नोटेशन को चेंज कर लिया जाए। S3 इज इक्वल टू SG प्लस Cp ln T3 क्या है? T3 बेसिकली सुपर हीटेड टेम्परेचर है। क्या है? सुपर हीटेड, क्योंकि सुपर हीटेड रीजन में चला गया तो ये इसको लिखते हैं T सुपर। और Tg क्या है? सैचुरेशन टेम्परेचर है तो इसको हम क्या लिखते हैं? T सैचुरेशन टेम्परेचर। ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे जब आप एंट्रोपी कैलकुलेट कर रहे होंगे। सुपर हीटेड टेम्परेचर की एंट्रोपी, इसकी सुपर हीटेड, ये इस पॉइंट की एंट्रोपी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप फॉर्मूला लगाएंगे Sg प्लस Cp ln T सुपर डिवाइडेड बाय T सैचुरेटेड। अगर आपको इसको और तोड़ना है तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं? S3 इज इक्वल टू SF प्लस SFG प्लस Cp ln T सुपर डिवाइडेड बाय T सैचुरेटेड। क्लियर? ये फॉर्मूला कहां से आ गया? अब देखिए, Sg को हम लिख सकते हैं SF प्लस SFG। ओके, सिंपल है ये तो। Sg मतलब इस पॉइंट तक की एंट्रोपी। कैसे? SF, इसको हम क्या लिखते हैं? SF, और इस अंदर वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? SFG। तो SF प्लस SFG क्या होगा? SG होगा। क्लियर? तो इसको हम लिख सकते हैं SF प्लस SFG प्लस
ये पोर्शन Cp ln T सुपर डिवाइडेड बाय T सैचुरेटेड। ln का मतलब क्या होता है, लॉग। क्लियर है? तो इस तरह से हम एंट्रोपी कैलकुलेट कर सकते हैं इस ग्राफ की हेल्प से। आपको स्टीम टेबल लगेगी इस तरह की वैल्यूज को निकालने के लिए। स्टीम टेबल की हेल्प से हम ये सारी वैल्यूज जो कि कर्व पर आ रही हैं, जैसे कि SF, SFG, SG, ये सब हम स्टीम टेबल से निकाल सकते हैं। या तो आप ग्राफ में डायग्राम बना के निकाल सकते हैं, या तो आप वैल्यू स्टीम टेबल से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ओके, तो हमने आज की क्लास में देखा कि टीएस डायग्राम कैसे बनता है, टीएस डायग्राम में ऑब्जेक्टिव किस तरह से पूछे जाते हैं, और टीएस डायग्राम में अगर मुझे एंट्रोपी फाइंड आउट करना है, अगर वो पॉइंट सुपरहीटेड जोन में है तो कैसे निकालेंगे, और अगर वो सैचुरेटेड जोन में है तो एंट्रोपी की वैल्यू को फाइंड आउट कैसे किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ ड्राइनेस फ्रैक्शन। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।